शहजाद, आपको क्या लगता है, एक तो बुनियादी सवाल जो मरियम नवाज का मौक़िफ़ सामने आया है, आपको क्या वो मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है? और जो उमर चिमर साहब बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, कारकर्दगी भी करती है, बयानिया भी करता है। लेकिन हमारी जो सियासत अगर देखें आप पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों से, तो उसमें बयानिया और ख़ास तौर पे अगर आपका बयानिया विक्टिमहुड का हो या एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें उसकी बहरहाल एक पॉपुलैरिटी आम आवाम में पाई गई है। आपने देखा 2016-17 जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया या जेल हुई तो पार्टी को भी तोड़ा गया, बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हुए। लेकिन उस वक्त भी जो पॉपुलैरिटी थी नवाज शरीफ की वो बहुत ज़्यादा थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चल रहे थे, विक्टिम थे, और उसका उनको पॉपुलैरिटी में फ़ायदा हो रहा था। यही मामला हमने 2024 के इंतखाबात में इमरान खान के साथ देखा। अवाम को एक बड़ी तादाद में ये लग रहा था उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको गलत सजाएं दी जा रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, यानी कि ताकतवर हल्कों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और उनको हमने देखा कि इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोट पड़ा, ना उनके पास सिंबल था, ना कैंडिडेट से, इसके बावजूद ना कोई कैंपेन थी, ना कोई ऐसा कोई काम किया था उन्होंने 3 साल हुकूमत में जिस पे वोट पड़ सकता था, लेकिन उनको वोट पड़ा। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में जो लीडर ताकतवर हल्कों के खिलाफ खड़ा होता है उसको मकबूलियत मिलती है, उसको वोट मिलता है। और मेरी नज़र में इस ट्रेंड में कोई तब्दीली इस वक्त तक नहीं आई है। जितने दिन शायद इमरान खान जेल में रहेंगे या जितने दिन आप उनको सेंसर करके रखेंगे, उनकी पार्टी को आप दीवार से लगा के रखेंगे, मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता रहेगा। ये मेरी राय है। जहां तक रही तरक्याती कामों की, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अवाम, क्योंकि जब कोई रहनुमा इलेक्शन लड़ रहा होता है, चाहे पाकिस्तान में बाहर, वो क्या नारे होते हैं, चेंज का नारा होता है, आप होप देते हैं, तो होप यही होती है कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारी पॉलिटिक्स में जो है ना सेकेंडरी हो गया है कि आपकी कारकर्दगी कितनी अच्छी थी। और इस वजह से मुझे लगता है कि जो मरियम साहब इस वक्त काम कर रही हैं पंजाब में, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसके फवायद कितने होते हैं। लेकिन उस सब के मेरे ख्याल से उनको उतने फवायद नहीं मिलेंगे जितने एक आम हालात में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ अच्छे सड़कें बना लें, आप ब्रिज बना लें, आप अस्पताल बना लें, उसका शायद फायदा जरूर उठाएं पीटीआई के वोटर्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आता कि वो वोटर जो है पीटीआई से शिफ्ट होकर नून लीग की तरफ चला जाएगा। इसमें आपको ये भी और जो जहां तक सड़कों की बात थी, जो आपके सवाल का हिस्सा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ सड़कों से तरक्की हो सकती है ये बात भी गलत है। आपको ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जब जनरेट होगी आपके मुल्क में तो उसका फायदा होगा। उसके लिए यस, सड़कें जो है बुनियादी जरूरत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सड़कों को भी खासतौर पर नून लीग जो है वो सेल करती है अपने इलेक्शंस के हवाले से, तो उनके लिए वो मंसूबे जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि इस वक्त आपका जो एक आम नौजवान है, क्योंकि आपकी 60% पॉपुलेशन बिलो 30 है, उनका मसला क्या है? उनका मसला ये है कि उनको अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप पढ़े से पढ़ा लिखा लड़का होगा, कोई 30, 35, 40 हजार, मतलब वो जो हम अपने डोमेस्टिक स्टाफ को सैलरी देते हैं, और क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होते ज्यादा, उनको जो सैलरीज मिलती है वो आजकल मार्केट में बैचलर्स और जो मास्टर्स करके निकल रहे हैं उनको वो सैलरीज मिल रही हैं। इस पे स्केल पे चाहे आप उसके पड़ोस में अस्पताल बना दें या एक अच्छा अंडरपास बना दें, उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। उसको जो पिछले 3 सालों में 60-70% क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है, उसको अच्छी जॉब चाहिए, उसके पे स्केल में इजाफा चाहिए, उसके बगैर उसकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकेगी। तो मेरे ख्याल से नून लीग का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, और शायद अगर हालात बदले, इकोनॉमी स्टेबल तो हो रही है, लेकिन अगर ग्रोथ की तरफ जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये जो तमाम दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके फवायद उनको ज्यादा होंगे। लेकिन एक और बात देखिए, मैं अभी ये लिस्ट गिन रहा था कितने कार्ड्स पंजाब में इस वक्त इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और मैं खुद हैरान हूं क्योंकि हम सुनते रहते हैं, बट व्हेन यू लाइन देम अप तो ये बहुत ज्यादा है। किसान कार्ड, इजी लोन कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, आसान कारोबार कार्ड, हिम्मत कार्ड, निगहबान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, अपनी छत अपना घर स्कीम या कार्ड। बड़ी अच्छी बात है, इससे इंडिविजुअल्स को, कुछ इंडिविजुअल्स को फायदा होगा, बट मुबशर मुल्क, ममालिक इस तरह तरक्की नहीं करते। ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं होते कि आप एक एक चीज पे कार्ड बांटते रहे और आप समझें कि इससे मुल्क तरक्की करेगा। जो एक तरीका कार क्या होता है आमतौर पर, कि जब आपकी मईशत ग्रो करती है, आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको बेहतर पे मिलती है, आप अच्छे अस्पताल में जाके इलाज करवाने के काबिल हो जाते हैं। ये चीजें समझना पड़ेगी कि एक ऑर्गेनिक जो तरीका होता है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने का, वो कार्ड्स के जरिए नहीं होता है। हो सकता है मेरी मालूमात लिमिटेड हो, लेकिन मुझे कोई एग्जाम्पल दें कि कोई ऐसा मुल्क, चाहे वो डेवलप्ड हो या तरक्की याफ्ता डेवलपिंग कंट्री हो, जिसने इतने ज्यादा कार्ड बांट के तरक्की की हो।
ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं होते। ये आप किसी को हेल्प कर सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन इससे जो ओवरऑल पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगा आपकी इकोनॉमी में। आपने एक जो सबसे फेमस पॉपुलर कार्ड पाकिस्तान में कौन सा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो क्या कार्ड है? वो आपको हेल्थ सर्विस नहीं देता, वो आपको कोई सस्ता किराया नहीं देता, वो आपके जेब में पैसे डालते हैं, चाहे वो 2000 रुपए हो, 2500 रुपए हो, उससे आपने जो करना है करें। आपने पेट्रोल भरवाना है अपनी बाइक में, आपने कोई राशन खरीदना है, आपको एक कैश इंजेक्शन मिलता है, वो समझ आता है, और वो भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी इतनी बड़ी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो इस बात से मुतमईन होगा कि मेरे पास जेब में 6 कार्ड है, आई डोंट सी इट एज एन इकोनॉमिक मॉडल, और मुझे नहीं लगता इससे मईशत आपकी तरक्की कर सकती है। अगेन आई विल से कुछ इंडिविजुअल्स की वक्ती तौर पे सपोर्ट हो सकती है, बट ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं हो सकता। सही, लेकिन मरियम नवाज इन सब कार्ड्स के इजरा के बाद कॉन्फिडेंट भी नजर आती हैं, और फिर जो उन्होंने कहा है कि नौजवान अब समझ चुके हैं कि उनके मुस्तकबिल को किसने नुकसान पहुंचाया है, तो फिर आपको इस पर क्या? उनका लाइन है ना, उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता ना। वो कह रही है कि जलाओ घेराव की तरफ नहीं, एक आम इंसान चाहेगा कि तरक्की की तरफ आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। किस एक बाशऊर इंसान को ये पसंद होगा कि जलाओ घेराव हो और ये सारी चीजें हो? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल सिंबल के तौर पे या पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे कार्ड देना मेरे ख्याल से ज्यादा फैंसी लगता है कि आपने अपने नाम पे कार्ड बना लिया या आपकी जमात के नाम पे कार्ड बना लिया, बट उसके इंडिविजुअल्स को फायदे हो सकते हैं, ओवरऑल सोसाइटी को फायदे नहीं हो सकते, ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। जब भी आप इसको देखेंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, तो आपने दूसरी साइड पे ये भी देखना है कि इस 1 साल के टाइम पे मसाइल क्या पैदा हुए हैं। क्या क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पहले से बेहतर हुई है, जिसका दावा करती थी नून लीग, नहीं हुई है? क्या इंसानी हुकूक पहले से ज्यादा मिल रहे हैं? नहीं, उसकी खिलाफ वर्जियां ज्यादा हो रही हैं। पार्लियामेंट क्या ज्यादा फाल है? नहीं, इस वक्त एक आम राय यही है कि पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुका है। जुडिशरी के हवाले से क्या आपने उसको ज्यादा इंडिपेंडेंट किया है? नहीं, राय ये है कि आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। मीडिया क्या पहले से ज्यादा आजाद है? नहीं, कोई नहीं कह सकता ज्यादा आजाद है। क्या लोगों को बाहर निकल के एहतजाज करने की इजाजत है? नहीं है। तो जब पॉपुलैरिटी आपने किसी को मुकाबला कर रहे हैं तो फिर आप चलवा दें, इमरान खान का नाम भी चलवा दें, आप इजाजत दे दें, उनकी तस्वीर भी चलते रहे, उनको जलसे करने की भी इजाजत दें, तो फिर मेरे ख्याल से आपको अंदाजा होगा। इस वक्त हमारे पास कोई गेज करने का तरीका नहीं है 1 साल के बाद क्या पॉपुलैरिटी पीटीआई की कम हुई है, ज्यादा हुई है। हम मफरूजों पे बात कर सकते हैं और अपना एक जो एजुकेटेड गेस है वो एक कर सकते हैं। उस पर मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ा है इस लिहाज से।